हम मल्टीमीटर क्यों लेते हैं? सबसे ज़्यादा हम मल्टीमीटर के लिए क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए, मल्टीमीटर नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक चीज़ के लिए यूज़ किया, किसी घर में जाओगे तो सब घर में ये बोलते हैं, अरे भाई मल्टीमीटर लाया हो। तो मल्टीमीटर में से ज़्यादा क्या यूज करते हैं? सबसे देखिए मल्टीमीटर में देखिए ये है, यहाँ पास है, इसको यूज, इसको यूज, इसको यूज, इसको इसमें कौन सा यूज किया जाता है? सबसे ज़्यादा चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बताते हैं मल्टीमीटर क्या है, अब फिर समझते हैं मल्टीमीटर क्यों। देखिए, हर घर में कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले क्या है, मल्टीमीटर लाया हो, कहते हैं मल्टीमीटर के लाने क्या। देखिए, मल्टीमीटर हम सबसे ज़्यादा, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट, इसमें क्या सब कुछ रहता है। देखिए ये भी इम्पोर्ट, ये भी है, ये भी जितना इसमें सेटअप दिया है सब इम्पोर्टेंट है, सब यूज लायक है। ऐसे ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि कोई यूज लायक नहीं है, कि ये यूज लायक नहीं है, ये यूज लायक नहीं, ये यूज लायक नहीं है। हर काम में हर हर मल्टीमीटर का हर अलग अलग सब यूज लायक है, ठीक है। तब से भी हम सबसे ज़्यादा हम ध्यान इसमें मल्टीमीटर में, देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं एक चीज़ में देते हैं। क्या चीज़ में देते हैं? जिसके लिए मल्टीमीटर लेना हमारे ज़रूरी रहता है। ये चीज़ नहीं, बाकी ये सब में आप नहीं लोगे तो एक बार समझ चल जाता है, पर इसमें हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्या चीज़। देखिए ये क्या है, एसी सप्लाई। हमें एसी सप्लाई के वोल्टेज को चेक करना रहेगा। किसी घर में जाए तो वोल्टेज कभी किसी का डाउन रहता है, कभी ऊपर रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो हम कैसे जानेंगे कि वोल्टेज कम है कि ज़्यादा है, कि कितना वोल्टेज रहने चाहिए, कितना वोल्टेज नहीं रहने चाहिए? तो हमें क्या, ये एसी सप्लाई बताता है। ये इसमें क्या, हम देखिए एसी सप्लाई के लिए हमें कहाँ करना है। देखिए 200, ये 200 वोल्टेज है, 750 वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज से हमें चेक करना है। एसी सप्लाई आता है वो कितना वोल्टेज कराता है, हमें कैसे जानेंगे? देखिए आज को वीडियो में बताएंगे। हम सबसे ज़्यादा एसी वोल्टेज के बारे में के लिए हम लिए रहता है, वो एसी वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं। देखो सबसे पहले कैसा करना है, देखिए पहले इसको क्या है, देखिए अभी नहीं है, क्या ऑफ है। ऑफ, ये एरो का निशान जिस साइड रहेगा उस साइड रहेगा। देखिए एरो का निशान यहाँ पास ऑफ में है तो ऑफ है। अब इसको हमें क्या है, जिसमें हम क्या, अभी हमें देखिए सबके बारे में नहीं बता। मल्टीमीटर सबसे एक चीज़ है जो सबसे ज़रूरी थी, एसी सप्लाई को, एसी सप्लाई वोल्टेज को चेक करना रहता है। एसी सप्लाई को हम कैसे चेक करते हैं, अब बहुत से घर में जाओगे तो आपको बताते हैं एसी सप्लाई, हमारे वोल्टेज चेक कर लो, हमारे वोल्टेज कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, कैसे जानेंगे? इसी प्रकार हम जानेंगे। कैसे जानेंगे इसको चेक करके बताएंगे। पहले चला समझते हैं, हमें 250 वोल्टेज लेने चाहिए, 750 वोल्टेज में चेक करना है। पहले ये 250 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 750 वोल्टेज में हमें जाने के लिए पहले क्या, ये देखिए एरो का निशान है, एरो के निशान में दोनों में हमें एक में किसी में करना है। जैसे भी जिसमें करना है, हमें 750 में करना है तो 750 में रखना है, और 200 में करना है तो 200 में करना है, ठीक है। 750 200 वोल्टेज में करने के बाद क्या है, एसी सप्लाई चेक हो जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए लीड लगेगा। ये लीड को कैसे लगाएंगे? पहले लीड लगाने के, देखिए यहाँ पास हमें क्या है, देखिए एसी सप्लाई को हमें जब चेक करना रहेगा तो देखिए अभी क्या, दो लीड है, ये देखिए अभी ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये लीड है इसका, एसी, इससे से हमें क्या एसी सप्लाई चेक करना है। इसका कनेक्शन एक रेड है, एक ब्लैक है। तो इसमें देखिए रेड और ब्लैक को कहाँ कहाँ वायरिंग करना है, हम देखिए कॉमन में रहेगा तो हम समझ न्यूट्रल, न्यूट्रल मान लेते हैं। कॉमन हमेशा न्यूट्रल रहता है, हमें काला को कॉमन में डाल देंगे, ठीक है। इसको इसको इसमें हम फिट कर देंगे। कोई भी मल्टीमीटर है इसी प्रकार होता है, मल्टीमीटर को हमेशा काला कॉमन में रखना है। रेड को रहता है बस हमें क्या, एम्पियर, ये देखिए ये वोल्टेज हो गया, रजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मिली एम्पियर चेक करना रहेगा तो इसमें डालना रहेगा। अब फिर हमें सिर्फ एम्पियर चेक करना रहेगा तो इसमें रखना रहा है। तभी क्या, हमें एम्पियर चेक नहीं करना, हमें क्या वोल्टेज चेक करके बताएंगे। वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, देखिए इसको हम क्या, इसको इसमें रख देंगे। ये क्या है, लाल लालों को हम इसको बीच में रख देंगे। वोल्टेज चेक करना है तो हमें क्या, बीच में इसको इस पर लगा के इसको डाल देना है। अब देखिए दोनों का कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोनों कनेक्शन करने के बाद अब इसमें हम समझना है, हमें 750 उपयोग करना है कि 200 उपयोग करना है, 200 वोल्टेज को, ठीक है। 750 वोल्टेज में हमें रखना है कि 200 वोल्टेज में रखना है। 200 वोल्टेज में रखना है रहेगा तो एरो का निशान जिस साइड रहेगा तो उस साइड में कर देना। 750 में रखना है तो एरो का निशान 750 में रखना। पर हमें वोल्टेज चेक करने का हमें किस में रखना है, देखिए एकदम सरल तरीका से बताएंगे। एक बार समझ जाओगे तो आपको वोल्टेज चेक करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। हमेशा कोई से भी मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, कोई से मीटर है, वोल्टेज इसी प्रकार चेक किया जाता है। देखिए हमें घर के उपकरण में जब भी आप कभी भी उपकरण करो, ठीक है, घर में चेक कर रहे हो, घर में हमेशा 200 वोल्टेज में, कभी भी 200 वोल्टेज में रखना है नहीं रखना है, कि कभी भी भूल के 200 वोल्टेज में नहीं रखना है, क्योंकि 200 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आता है। 200 वोल्टेज में रख के करोगे तो आपका क्या, मल्टीमीटर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा मतलब ख़राब हो जाएगा।
तो आपका मल्टीमीटर कुछ काम का नहीं रहेगा। हमेशा घर का वोल्टेज रहता है तो कितना 750 को वोल्टेज में हमेशा कभी भी हमें सिंगल फेज में हो गया या थ्री फेज भी वोल्टेज में हमें चेक करना रहेगा तो 750 में करना है। थ्री फेज में फेज टू फेज रखोगे तो 440 वोल्टेज आता है। ठीक है, 200 से अधिक आ गया, 700 से कभी ज़्यादा वोल्टेज आता नहीं है। ठीक है, थ्री फेज में भी रहेगा तो 750 से वोल्टेज नहीं आता तो 440 वोल्टेज रहता है, 750 कम रहता है। ठीक है, 750 कम रहता है इसलिए। और हमारे सिंगल फेज में क्या है, कभी कभी देखो सिंगल फेज में 230 आने चाहिए, कभी कभी 250 आ जाता है, कभी 60 आ जाता है, 260 आ जाता है, 270 आ जाता है, 280 आ जाता है, समझ रहे हो, वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए कभी आप 200 में रखोगे तो क्या उड़ जाएगा आपका मल्टीमीटर। इसीलिए कभी भी चेक करना 750 में रख के आपको चेक करना है। चलिए अब हम आपको चेक करके बताएंगे कैसे चेक करते हैं और क्यों मैं बता रहा हूँ आपको 750 में रख के चेक करना, 200 क्यों नहीं करता। अभी हमें आपको चेक करके बताऊंगा तो आप समझ जाओगे क्यों 750 में रखा था मैं, 250 में रखता तो क्या हो जाता है। चलिए अब हम क्या चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इसको चेक करते हैं वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। अब हम पहुँचते हैं क्या बोर्ड के पास। बोर्ड के पास हमें क्या फेस न्यूट्रल डाल के चेक करना रहता है। ये दोनों तार है, ठीक है। इसको हमें क्या, एक को काला लॉ को न्यूट्रल में डालना है, एक को रेड को फेस में डालना है। हमें कभी वोल्टेज चेक करना है तो रेड को क्या फेस में डालना है, काला को न्यूट्रल में डालना है। काला लॉ को न्यूट्रल में डाल के लाला लॉ को फेस में डालने में जितना यहाँ पास लिखाया रहेगा तो समझ लिया अब आपका घर का में इतना वोल्टेज आ रहा है। कितना वोल्टेज आ रहा है चलिए अब चेक करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए देखिए बोर्ड के पास आ गए। चलिए देखिए यहाँ पास क्या न्यूट्रल डाल दिए हैं और इसको फेस में डाल दिए हैं। देखिए फेस न्यूट्रल में डाल दिया, देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है 254, 260, 254 से 260 आ रहा है। देखिए ब्लैक कलर को हम क्या न्यूट्रल में डाल रहे हैं, रेड वाला को हमें फेस में डालना है। ऐसे डाल देना आपको भी। डालने के बाद फिर जितना कनेक्शन आएगा आपका, ठीक है, जितना मल्टीमीटर में लिखा है देखिए 260 से लेकर 255 से लेकर 260 का वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, हमारा देखिए 260 से लेकर 255 आ रहा है। देखिए अभी हम क्या 200 में रख के चेक करते हैं तो क्या मल्टीमीटर उड़ जाता है हमारा, तो फिर कोई मतलब नहीं आता। इसलिए 750 रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 से जितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 260 आ जाए, 270, 280 आ जाए, 300 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मल्टीमीटर ख़राब नहीं होगा, इसमें आपको पता चल जाएगा वोल्टेज ज़्यादा कि हाई है। ठीक है, अब थ्री फेस में भी रहेगा, थ्री फेस में 440 से ज़्यादा वोल्टेज आपको बताता नहीं है, 400 कम हो सकता है, 400 से ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, इसलिए 700 हमेशा कभी भी, अब एसी सप्लाई चेक करना है तो 750 में रख के कभी भी चेक करना है तो मतलब समझ लीजिए जितना आपका उपकरण से ज़्यादा रहेगा उससे ज़्यादा मल्टीमीटर में इसमें सेटअप करके इसको आपको चेक करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम एसी सप्लाई चेक करते हैं। मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा लेने का चीज़ में यही रहता है कि एसी सप्लाई चेक करने के लिए हर घर और में कभी कहीं भी जाओगे तो मल्टीमीटर लाया हुआ हमारा वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, हमारा फ्रिज कूलर उड़ रहा है क्यों उड़ रहा है आपको कैसे पता करते हैं। इसलिए मल्टीमीटर से हम चेक करके इसे पकड़ करते हैं। मल्टीमीटर में एक सबसे ये बेस्ट तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला यही चीज़ है एसी सप्लाई को, एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए। कोई से भी सब कोई मल्टीमीटर से यही वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, आप किसी आपको चलिए आप बताना वीडियो में आप मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का चेक करते हो आप लोग। चलिए ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।